हेलो एवरीवन। अभी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th चैप्टर 5 है हमारा। एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछले वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ओके, AP जो है वो 3, 15, 27 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहा है। तो पहले निकाल लेते हैं क्या, T54 टर्म्स निकाल लेते हैं कि 54th टर्म जो होगा वो कौन सा होगा, या फिर A54 कहें तो A54 जो होगा वो कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा A प्लस कितना 53D। तो दिस विल बी A कितना हमारे पास 3 है और 53 D कितना है, इसके लिए कितना ऐड किया जा रहा है, 12 ऐड कर रहे हैं हम लोग, इसमें भी 12 ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो हमारा जो D है इसके लिए वो कितना है 12 है। A जो है हमारे पास वो ये है 3 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 प्लस 53D का वैल्यू कितना है हमारे पास 12 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस विल बी 3 प्लस 6 3 ये आ जाएगा आपका 636 और प्लस 3 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 639। ओके, अब इसने क्या बोला है कि 54th टर्म से भी 132 ज़्यादा। तो मान लेते हैं कि nth टर्म लेट nth टर्म भी 132 मोर देन 54th टर्म। ओके, तो Tn जो हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा T54 और प्लस 132। तो हमारे पास T54 या फिर A54 कितना आया है 639 आया है। तो 639 और प्लस कितना 132, दिस विल बी इक्वल टू 771 हो जाएगा हमारे पास। अब Tn वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो Tn का फॉर्मूला कितना होगा A प्लस n-1 इंटू D, दिस वैल्यू विल बी 771। A का वैल्यू कितना है इसके लिए, A का वैल्यू जो है वो 3 है और D का वैल्यू 12 है। रखते हैं यहाँ पे A का वैल्यू 3, n-1 इंटू D इज इक्वल टू 771। तो यहाँ से हमारे पास n-1 टाइम्स 12 जो होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 771 में से 3 को घटाया दिया जाए तो आ जाएगा 768। ओके, तो n-1 विल बी इक्वल टू व्हाट 768 डिवाइड बाई कितना 12, तो 6 और 4 64 आ जाएगा आपका 64। तो n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा 65। तो आपका आंसर हो गया ये, यानी कि जो 65th टर्म होगा वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। चलिए अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ओके, 2 APs है तो मान लेते हैं कि एक AP का जो फर्स्ट टर्म है ये A है और जो कॉमन डिफरेंस है वो D है, और दूसरे के लिए जो फर्स्ट टर्म है वो A2 है, ऐसे लिख लेते हैं। दूसरे के लिए जो फर्स्ट टर्म है वो B1 है और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो अगेन D है, क्योंकि ये फर्स्ट AP के लिए हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे, ये फर्स्ट AP के लिए है हमारा एंड ये जो है हमारा वो सेकंड AP के लिए है। ओके, तो उसने क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ओके, तो कह रहा है कि पहले वाले AP के 100th टर्म का T100 ऑफ फर्स्ट AP के 100th टर्म और माइनस T100 ऑफ किसका सेकंड AP का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास 100 मान लेते हैं। ठीक है, ये 100 देख रखा है। तो एक काम करते हैं, रिलेशन यहाँ से निकालते हैं। तो T100 जो होगा फर्स्ट AP के लिए, उसका जिसका फर्स्ट टर्म A1 है और जो कॉमन डिफरेंस D है, तो 100th टर्म जो होगा वो क्या होगा आपका A1 और प्लस 99D
ये आपका पहले वाले के लिए आ जाएगा, और माइनस t 100 सेकंड के लिए कितना आएगा आपका b1 और प्लस 99d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसके लिए भी इतना ही है। तो ये जो है उसने दे के रखा है कि ये जो है वो 100 के बराबर है। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये 99d और 99d कैंसिल आउट हो जाएगा सॉल्व करोगे तो a1 माइनस b1 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया आपका 100 आ गया। ओके, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं। अब देखो उसने क्या पूछा है कि 1000th टर्म t1000th ऑफ फर्स्ट एपी माइनस t1000th ऑफ कौन सा सेकेंड एपी, उसमें कितने का डिफरेंस होगा। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे t1000 ऑफ फर्स्ट एपी कितना आ जाएगा आपका a1 और प्लस कितना आ जाएगा आपका 999d। पहले वाले एपी के लिए 1000 टर्म ये हो जाएगा, सेकंड वाले एपी के लिए कितना हो जाएगा b1 और प्लस 999d। एक्चुअली हुआ क्या, देखो ये और ये जो है वो कैंसल आउट हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे बचा क्या, a1 माइनस बी बच गया। अब a1 माइनस बी वाले का वैल्यू पहले वाले से कितना है 100 है फ्रॉम 1। तो बस यही तो उसने पूछा था कि 100 था, मतलब 1000th टर्म का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो वो भी कितना होगा हमारा 100 ही होगा। ठीक है, 1000 टर्म में भी डिफरेंस जो होगा वो 100 ही होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। तो 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, 3 डिजिट नंबर। तो हम लोग एक काम करते हैं, 3 डिजिट नंबर हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है 100 से स्टार्ट होता है ना, 100 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि 3 डिजिट का आखिर कौन सा पहला नंबर होगा जो कि 100 से डिविजिबल होगा। 100 है क्या, सॉरी 7 से डिविजिबल हो, तो 7 से 100 डिविजिबल है क्या, नहीं। एक काम करते हैं 101 लिखते हैं। ये डिविजिबल है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है हमारे पास। 102 है क्या, 102 है क्या, नहीं, ये भी नहीं डिविजिबल है। ठीक है, 103 है क्या, नहीं, ये भी नहीं है। 104 है, 104 3 4, नहीं, ये भी नहीं होगा हमारे पास। अच्छा नहीं, सॉरी, ये है हमारे पास, डिविजिबल है। 101 जो है वो डिविजिबल है, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 101 जो है, अच्छा नहीं 101, सॉरी नहीं आएगा। 104 हो गया हमारे पास। 105 की बात करें, हाँ 105 है, ये नहीं है। ठीक है, वो भी नहीं है हमारे पास। तो पहला जो 3 डिजिट नंबर होगा जो डिविजिबल होगा 7 से, वो कितना है 105 है। ओके, तो 105 तो आपका पहला वाला हो गया। इसका अगला वाला कितना होगा, जब इसमें आप 7 ऐड करोगे तो कितना जाएगा आपका 112। फिर इसका अगला कौन सा आएगा आपका 119 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएगा। अच्छा, जो हमारा लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है वो कितना होता है 999 होता है। अब उसको देख लेते हैं कि क्या 7 से डिविजिबल है, तो 7 से इसको डिवाइड करके देख लो आप लास्ट वाला। तो 7 1 जा 7 2 9, 7 4 जा 28, नहीं डिविजिबल है। तो इससे एक कम आते हैं हमारे पास 28 1 9, 7 2 जा 14। इससे कम आओ 998 पे आओ, वो भी नहीं होगा। 997 पे आओ, वो भी नहीं होगा। 996 पे आओ, वो भी नहीं होगा। 993 पे आओ, तब ये हो सकता है। 993 देखते हैं। 7 1 जो 7 2 9, 7 4 जो 28, नहीं, ये भी नहीं है हमारे पास। अच्छा 98 97 96, सॉरी 95 हम लोग छोड़ दिया ना। 95 होगा क्या, नहीं 94 होगा आपका। 994 जो होगा वो डिविजिबल होगा। देखो 1000 जो होगा हमारे पास, 1000 वो तो आप 4 डिजिट में चलेगा ना, तो उससे पहले जो है आपका वो 994 जो होगा वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 994 को करके देख लो आप लोग। 9 से 7 2 9, 7 4 जा 28 और 1 4, 7 2 जा 14। हाँ, कम्प्लीटली डिविजिबल है हमारे पास। कौन सा होगा 994। तो एक्चुअली हमें जाके लास्ट में रुकना कहाँ पे है, लास्ट में जाके रुकना है 994 पे, क्योंकि इससे आगे वाले जो नंबर्स हैं 3 डिजिट के वो डिविजिबल हो नहीं, और जो अब इसके आगे के जो डिविजिबल हैं वो 4 डिजिट हो जाएंगे हमारे पास। 4 डिजिट एंड फर्दर डिजिट्स हो जाएंगे।
तो हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ 105 से और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है 994 से। तो अब हमें काउंट कर लेना है कि ये टोटल कितने हैं, टोटल जो है वो कितने हैं। तो है क्या हमारे पास, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, स्टार्ट हुआ है 105 से, 105 से स्टार्ट हुआ। अगला वाला जो आएगा वो 112 आएगा जो डिविजिबल होगा, फिर अगला वाला जो आएगा वो 119 होगा, फिर अगला वाला जो आएगा 126 होगा, एंड सो ऑन। और करते करते कहाँ तक जा रहा है हमारे पास 994 तक। तो हमें काउंट कर लेना है कि इस सीरीज़ में कितने नंबर्स होंगे। तो इस सीक्वेंस के लिए हमारा जो पहला नंबर है आपका वो कितना है 105 है, और जो डी है यानी कि कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है, वो 7 का है हमारे पास। तो हमें पता करना है कि 994 आखिर कौन सा नंबर होगा। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है हमारे पास 994 इक्वल टू ए हमारे पास कितना है 105 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 7 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास n माइनस 1 इंटू 7 कितना आ जाएगा 994 में से इसको घटा देते हैं तो 894 और 889 शायद आएगा 889 हाँ ठीक है 889 आएगा हमारे पास। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 889 डिवाइड बाई कितना 7। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, n का वैल्यू आ जाएगा 130। यानी कि देयर विल बी 130 3 डिजिट नंबर्स, 133 digit numbers which will be divisible by कितने से 7 से, जो कि 7 से आपका क्या होगा डिविजिबल होगा। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ओके मल्टीपल्स ऑफ 4 चाहिए हमें 10 से लेके और किसके बीच में 250 के बीच में। तो 10 के बाद आपका नंबर्स जो आएगा वो कितना आएगा 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, इस तरीके से आएगा। और 250 से पहले नंबर्स कैसे आएंगे हमारे पास 248 आएंगे, 249 आएंगे एंड सो ऑन, इसके बीच में डॉट 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 कर देते हैं। तो पहला जो नंबर है आपका जो कि 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा वो कितना होगा 12 आएगा आपका। मल्टीपल जो होगा वो 4 का वो कौन सा होगा 4 इंटू 3 करने से आएगा हमारे पास। तो पहला तो आपका ये होगा, अगला वाला कौन सा होगा, मतलब कुछ इस तरीके से पहला वाला तो 12 हो गया, अगला वाला जो होगा आपका कितना होगा 16 होगा, फिर अगला वाला कौन सा आएगा 20 आएगा। वैसे ही लास्ट में चेक कर लेते हैं क्या 250 4 का मल्टीपल है, नहीं ये मल्टीपल नहीं है, ये है क्या, नहीं ये भी नहीं है, ये आपका होगा। तो ऐसे चलते जाएगा और कितना हो जाएगा 248। तो बस एक तरह से आपको ये क्या दिया हुआ है कि AP दिया हुआ है और आपको क्या करना है बताना है, आपको बस यहाँ से ये बता देना है कि इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं, टोटल कितने नंबर्स हैं बस वो बता देना है आपको। तो इस AP के लिए A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 12 है, D का वैल्यू कितना है हमारे पास, D का वैल्यू 4 है क्योंकि सब में 4 ऐड होते जा रहा है। अब तो बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। तो अगेन AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग कि AN वाला जो फॉर्मूला होता है क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और N का वैल्यू पता कर लेंगे। तो 248 जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा A यानी कि 12 और प्लस N माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 है। तो N माइनस 1 इंटू 4 जो होगा 12 को इसको ये किया जाए माइनस किया जाए तो 236 हो जाएगा आपका। ओके तो यहाँ से हमारे पास N माइनस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 236 डिवाइड बाई 4 59 आ जाएगा। तो N का वैल्यू कितना होगा आपका, N का वैल्यू हो जाएगा 60। यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे मल्टीपल्स, तो देयर विल बी 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन कितना था हमारे पास 10 एंड 250।
250 और इसके बीच में कितने मल्टीपल्स होंगे हमारे पास? 60 मल्टीपल्स होंगे। चलिए आते हैं अगले पे। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल? ओके, 63, 65, 67, 63, 65, 67। एक काम करते हैं, इसके लिए पहले nth टर्म पता कर लेते हैं कि इसका nth टर्म क्या होगा। तो इसके लिए a कितना है? a 63 है और d कितना है आपका? कितना ऐड होते जा रहा है? 2 ऐड हो रहा है, तो कितना जाएगा आपका? 63 और 2, तो d हो जाएगा हमारे पास। तो इसके लिए जो an होगा हमारे पास, an जो होगा वो कितना हो जाएगा? a और प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा हमारे पास। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। दूसरा वाला AP देख लेते हैं। दूसरा वाला AP क्या है? दूसरा वाला जो AP है 3, 10, 17 है हमारे पास। 3, 10, 17 एंड सो ऑन 24 एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे A का वैल्यू जो है वो कितना है? A का वैल्यू जो है वो 3 है और D का जो वैल्यू है वो कितना है? 7 है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास an का वैल्यू इसके लिए कितना आ जाएगा? a और प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है? 7। तो उसने ये पूछा है कि आखिर n के किस वैल्यू के लिए ये 1 और 2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, ये क्या होना चाहिए? दोनों बराबर होना चाहिए। तो पहला वाला कितना है हमारे पास? 63 प्लस -1 इंटू 2, 63 प्लस n-1 इंटू 2 शुड बी इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू कितना? 7। तो ये आ जाएगा आपका 63 प्लस 2n-2 इक्वल टू 3 प्लस 7n-7। तो 7n में से 2n चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा आपका 5n। इसको राइट हैंड साइड लेके गए। अब बाकी इधर जो कितना बच जाएगा? -4 इधर लेके आएंगे, +4 हो जाएगा। तो 61 और +4 कितना जाएगा आपका? 65। तो n का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 13। यानी कि 13th टर्म जो होगा वो दोनों का क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। 13th टर्म दोनों के लिए जो होगा वो इक्वल होगा। क्योंकि है क्या ना कि दूसरा वाला देखो, यहाँ पे तो 2 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 7 इंक्रीज हो रहा है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, तो तुरंत टच कर जाएगा। और कब टच करेगा? 13th वाले पे। डिटरमाइन AP, द AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12। ओके, 16 जो है, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म वो क्या है? A है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो मान लेते हैं क्या है? D है हमारे पास। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फॉर द थर्ड टर्म इज 16। ओके, थर्ड टर्म 16 कह रहा है, यानी कि A3 का जो वैल्यू है डेट इज़ व्हाट? 16। तो A3 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? A + 2D हो जाएगा। तो इसका वैल्यू दे के रखा है 16। ओके, एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। ओके, 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म। ओके, देखो तो 5th टर्म जो होगा तुम्हारे पास वो कितना होगा? A + 4D। और 7th टर्म कितना होगा हमारे पास? A + 6D। A + 6D। ओके, अब उसने क्या क्या है कि 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हम ऐसे लिख देंगे कि A7 जो है उसने कहा है वो A5 से 12 ज़्यादा है। A5 से क्या है? 12 ज़्यादा है 5th टर्म बाई। ओके, तो A7 कितना है हमारे पास? ये है A + 6D इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा? A + 4D, A + 4D और प्लस कितना? 12। हमने A5 का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिया और A7 का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिया। तो A और A तो आपका चला गया, यहाँ से 4D में से 6D में से 4D चला गया, तो 2D इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो यहाँ से D का वैल्यू कितना हो गया आपका? D का वैल्यू 6 हो गया। अब D का वैल्यू 6 आ गया तो यहाँ पे रख देते हैं, हम इसको 1 बोल देते हैं। 16 इक्वल टू A + 2D। तो फ्रॉम 1 16 इक्वल टू कितना है हमारे पास? A + 2D, A + 2D।
तो 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ए और प्लस 2d, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 6, तो कितना जाएगा ए का वैल्यू जो है वो आपका 4 आ जाएगा। अब इसने क्या पूछ के रखा है, डिटरमाइन द ए पी। ओके, तो देखो ए पता चल गया हमें और डी पता चल गया, तो ए पी क्या होगा, पहला टर्म जो है वो 4 होगा, अगला टर्म जो होगा वो 4 में 6 ऐड करने से यानी कि 10 मिलेगा, फिर 6 ऐड करने से मिलेगा 16, फिर ऐड करने से मिलेगा 6 22, फिर 28, फिर 34 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएगा, ये हमारा ए पी हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 द फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म 3 8 13 253, 3 8 13। थ्री 8 13 डॉट 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 253, ठीक है। तो इसके लिए हमने दो तरीके सीखे थे, दूसरा वाला तरीका ज़्यादा आसान होता है। वो क्या होता है, देखो आप जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग चलते जा रहे हैं तो कितना हो रहा है, +5 ऐड हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इधर से जब जाएंगे तो इसके लिए जो डी है हमारा वो कितना है, +5 है। अब हम क्या करते हैं, हम इसी ए पी को उल्टा लिखते हैं, तो 253 और डॉट 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 इस तरीके से कर दो, और यहाँ से 13 8 और 3 इस तरीके से आओगे, तो इसके लिए ए पी क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए ए पी जो होगा ए पी के लिए जो फर्स्ट टर्म है वो ये बन जाएगा। तो ए का वैल्यू जो है वो कितना हो गया 253, और जो डी का वैल्यू होगा वो आप अगले वाले में से इसको घटा के देख लो, तो कितना जाएगा 8 - 13, यानी कितना हो जाएगा -5। यानी कि जो इधर से होता है ना, इस साइड राइट साइड से 5 ऐड करते जा रहे हो, तो इधर से आओगे तो क्या कहोगे कि -5 ये हो रहा है, ठीक है, घटते जाएगा हमारे पास, 5 घटते जाएगा। तो ये एक ए पी बन गया हमारे पास। तो उसने क्या पूछा था, लास्ट से पूछा था ना कि लास्ट से कौन सा टर्म चाहिए हमें, 20th टर्म चाहिए। तो अब बस हो गया, इधर से आप 20th टर्म निकाल लो, क्योंकि ये लास्ट वाला से ही शुरू होगा आपका। तो T20 जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, A + 19 D। तो A हमारा कितना है, A जो है हमारे पास वो है 253 और प्लस 19 टाइम्स D का जो वैल्यू है वो कितना है -5 है। तो दिस विल बी 253 और माइनस कितना 95। तो वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ये आ जाएगा 8 5 1 158 जो होगा हमारे पास वो आंसर हो जाएगा कि लास्ट से जो 20th टर्म होगा वो आपका 158 आ जाएगा। तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 24। ओके, चलो फोर्थ टर्म एंड 8th टर्म का जो सम है, 8th टर्म का जो सम है वो 24 है, वो दे के रखा है कि ये 24 है, और 6th एंड 10th टर्म 44 है, 6th एंड 10th टर्म का जो ये है वो 44 है। हमें ए पी पता करना है कि ए पी क्या है। चलो मान लेते हैं कि जो भी ए पी है उसका जो फर्स्ट टर्म है, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म ए है, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस वो कितना है, डी है। तो T4 + T8 कितना हो जाएगा, A + 3D T4, और T8 कितना हो जाएगा, A + 7D। तो ये किसके बराबर होगा हमारे पास, ये देख रखा है 24 के बराबर, या फिर इसको सॉल्व कर दो तो 28 + 10D = 24, और 2 को अगर कॉमन लिया जाए तो A + 5D = 12। ये पहला आ गया हमारे पास। दूसरा है T6 + T10। तो T6 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये तो पहला वाला हो गया हमारे पास। T6 कितना हो जाएगा, A + 5D और प्लस दूसरा कितना है T10 यानी कि A + 9D, A + 9D। ये कितने के बराबर है हमारे पास, 44 के बराबर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2A + 14D = 44, या फिर A +
7D इज इक्वल टू 22। ये दूसरा हो गया हमारे पास। अब पहले और दूसरे का यूज करके निकाल लेते हैं। तो दे के रखा है कि a प्लस 5D का वैल्यू 12 है और a प्लस 7D का जो वैल्यू है वो हमारे पास 22 है। तो माइनस माइनस माइनस, ये -2D इक्वल टू -10। तो जो D का वैल्यू हो जाएगा वो आपका कितना आ गया, 5। D के वैल्यू को ऊपर वाले में डाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, a प्लस 50 इक्वल टू 12। तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका -38। तो AP क्या हो जाएगा हमारे पास, AP जो हो जाएगा पहला -38, दूसरे में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -33। 5 ऐड करेंगे तो -28, 5 ऐड करेंगे तो -23 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएगा आपका। चलिए आते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 क्या कह रहा है, सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? ओके, 1995 में कितना था, 5,000। ओके, 1995 में कितना है, 5,000 है, ठीक है। 1996 में कितना हो जाएगा, कितना बढ़ रहा है, 200, बहुत कम बढ़ रहा है। फिर कितना हो जाएगा, 200। 1997 में भी आपका 200 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5400। और ऐसे ही चलते 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 हमें ये बताना है कि आखिर कितना साल लग जाएगा इनको 7,000 पहुंचने में। 7,000 पहुंचने में कितना जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं यहाँ से। देखो हमारे पास ये एक AP बनेगा, ये क्या बन रहा है, कि AP बन रहा है। सिंस है क्या कि डिफरेंस जो है वो सेम है, अगला वाले में 200 ऐड हो रहा है। तो इसमें A का वैल्यू जो है वो कितना है, 5,000 है, और जो D का वैल्यू है वो कितना है, 200, क्योंकि 200 ऐड हो रहा है। और हमारे पास जो AN है, AN वो 7,000 है। तो हमें N का वैल्यू पता करना है। तो 7,000 इक्वल टू 5,000 प्लस N-1 इंटू D यानी कि 200। तो ये हो जाएगा आपका 2,000 इक्वल टू N-1 इंटू 200। तो 200 से ये चला जाएगा तो 10 बच जाएगा। तो N का वैल्यू कितना होगा आपका, 11। तो आपका देखो यहाँ ये इसका मतलब कि ये कौन सा टर्म है, 11th है हमारे पास, 11th टर्म ये होगा। तो यहाँ से 11 आगे जाना है हमारे पास। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th ऐसे जाएगा हमारे पास। 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 2005 में जाने के बाद इन ईयर 2005 सुभा राव's इनकम विल बी कितना, 7,000 जो होगा उनका इनकम हो जाएगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रामकली सेव्ड 5 in first week of a year and then increased her weekly savings by 1.75 rupees. Okay, if in the nth week her weekly savings become 20.75. ओके, ठीक है। रामकली ने कितने से स्टार्ट किया है, 5 रुपीज़ से स्टार्ट किया है, ठीक है। पहले मंथ में, पहले वीक में उसके पास 5 रुपीज़ है। ओके, और फिर क्या किया उसने, 1 पॉइंट कितने से बढ़ाया, 1.75 से बढ़ाया। तो दूसरा वाला कितना आ जाएगा हमारे पास, दूसरा वाला 6.75 हो जाएगा। फिर से 1.75 बढ़ा दिया तो 6.75 में 1.75 को इंक्रीज कर दिया जाए। वीकली सेविंग्स को इंक्रीज किया जाए तो 5, 10, 7, 7, 14, 15, 8.5 रुपीज़ हो जाएगा आपका। ऐसे चलते 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 तो टोटल वीकली सेविंग्स उसका कितना हो गया है,
टोटली वीक सेविंग्स 20.75, 20.75 हो गया है nth वीक में। यानी कि ये देखो, ये तो फर्स्ट वीक में था उसके पास, ठीक है, सेकंड वीक में उसने इतना सेव किया, अच्छा, रामकली सेव्ड 5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाई ₹1.75। वीकली सेविंग्स को 1.75 से बढ़ा रहा है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि पहले वीक में ₹5 फिर अगले वीक में इतना सेविंग्स कर रहे ₹6.75, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। यही होगा हमारे पास कि हर एक वीक में, फर्स्ट वीक में उसके पास इतना पैसा है, सेकंड वीक में उसके पास इतना पैसा आ चुका है, थर्ड वीक में उसके पास इतना पैसा आ चुका है, तो ये आखिर कौन से वीक में उतना हो जाएगा उसका, ठीक है। तो करते हैं इसके लिए, देखो ए का वैल्यू कितना है आपका, ए का वैल्यू 5 है और जो डी का वैल्यू है वो कितना है 1.75 है। तो हमें ए एन जो है दिया हुआ है कि ए एन जो है वो 20.75 है, तो आखिर किस मंथ में उसका इतना सेविंग्स हो चुका, कि 1.75, 6.75, 6.75 में 1.75 ऐड करेंगे तो 5, 5, 10, 8.5, ओके, तो 20.75, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि 20.75 कब हो जाएगा हमारे पास। तो ए एन इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए और प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है हमारे पास, डी का जो वैल्यू है वो है 1.75। तो ए एन कितना दे के रखा है 20.75 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस n-1 इंटू कितना 1.75। अब 5 को घटाया जाए इधर से तो n-1 विल बी इक्वल टू 5 को घटा दिया जाए तो 15.75 आ जाएगा और 1.75 को हम फिर नीचे से ये कर देना है, तो ये आपका पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 1575/175 आया हमारे पास। इसको डायरेक्टली हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, 25 से कैंसिल आउट करते हैं, 25 टाइम्स 7 आ जाएगा आपका और 25 टाइम्स 6 हो जाएगा, और फिर 25 6 हो गया ना 3, हाँ ठीक है 63 आ जाएगा और फिर 7 टाइम्स 9 हो जाएगा आपका, 7 9 63। तो n-1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा, यानी कि 10th वीक में उसके पास कितना हो चुका होगा, उसका सेविंग्स जो है वो बढ़ बढ़ के धीरे धीरे 20.75 हो चुका होगा। ओके, यही पता करना था हमें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।